इतना सदन कम क्यों चलाया जा रहा है जब उत्तर प्रदेश भारत का नहीं दुनिया का सबसे बड़ा राज्य है? तो यहां समस्याओं का भी अंबार है। अगर समस्याएं हमारे सदस्य लोग नहीं कहेंगे, अपने क्षेत्र की जनता से चुने हुए अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं करेंगे, तो मानव निश्चित रूप से इन्हें जनता पीटेगी। ये अभी पीटने से बच रहे हैं क्योंकि इनके पास लाओ लश्कर है, सबके पास वायु श्रेणी, जे श्रेणी, जेड प्लस श्रेणी लेके घूम रहे हैं मानवर। लेकिन आज किसानों की हालत पर तमाम जगहों से इस तरीके की बात आ रही है कि हमारे गांव किसी भाजपा के मंत्री को आने की जरूरत नहीं है। ये क्यों बात आ रही मानवर? क्योंकि जन समस्याओं पर चर्चा नहीं होगी, बहस नहीं होगी, पक्ष विपक्ष में हो सकता है हमारी बात से इत्तेफाक रखते हो माननीय नेता सदन, लेकिन अगर सदन में स्वस्थ परंपरा के अनुसार चर्चा होगी, बहस होगी, तभी सही उसका जो निर्णय होगा। लेकिन मानवर आज गरीब आदमी नहीं समझ पा रहा। जो पेपरलेस बजट की बात हुई कि हम पेपरलेस बजट पेश कर रहे हैं, पेपरलेस बजट के बारे में हमारे कई सदस्यों ने कहा कि आपने आईफोन दे दिया। आईफोन नौजवान चलाना जानते हैं, सही है कि नई टेक्निक से जुड़े हैं, लेकिन हमें खुशी है कि योगी जी भी कल थोड़ा बहुत डायमाइट कर रहे थे, जानते होंगे पूरा, वो भी आईपैड चला रहे हैं, आईपैड से जानकारी ले रहे हैं। हमने पहले भी कहा था कि जब आपके पास कागज का इंतजाम है, आप कागज के लिए पैसा बजट में रखे हैं, तो आप पेपरलेस की बात क्यों करते हो? कह रहे हो पहली बार पेपरलेस बजट उत्तर प्रदेश में। मुझे जो जानकारी है, मेरी छोटी जानकारी है, हिमाचल प्रदेश में भी पहली बार हुआ था। यहां पे से पहली बार हो गया, या तो वो गलत बात है या तो ये गलत बात है। पहली बार, हर चीज पहली बार हो रही है। मानवर, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरीके ध्वस्त है। और आज कौन किसको ठोके दे रहा? पुलिस ही सुरक्षा में, पुलिस की परेशानी सबसे बड़ी होगी कि जान के खतरे। सामूहिक हत्या पुलिस की होती है, जनता की तो छोड़िए, पुलिस के लोग मारे जाते हैं मानवर। लेकिन सरकार कह रही नहीं, पूरी कानून व्यवस्था पिछली सरकार से इतना ग्राफ गिर गया, इतना हमारा कम हो गया, इतना अपराध कम हो गया। लेकिन पूरे देश में उत्तर प्रदेश का नक्शा पूरी तरीके साफ है कि उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। अगर कोई चीज है तो असत्य वाचन, मिथ्या वाचन, और मिथ्या वाचन से अपनी पीठ पर तपाई जा रही है। हम आपके माध्यम से कहना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो फर्जी आंकड़ों की बाजीगरी हो रही है, इस पर भी ध्यान देना होगा मानव। ये बड़ा महत्वपूर्ण बजट का विषय है, और बजट में भारतीय जनता पार्टी ने जो आंकड़ों की जादूगरी की है वो सब लोग जानते हैं। कोई बौद्धिक आदमी से पूछा जाता है तो जब बजट के बारे में चर्चा होती है तो हर वक्त कहता हमारे लिए क्या हुआ, हमारे लिए क्या हुआ। जब महंगाई बढ़ गई, डीजल बढ़ गया, पेट्रोल बढ़ गया, गैस का दाम बढ़ गया, खाद का दाम बढ़ गया, पढ़ाई का दाम बढ़ गया, दवाई का दाम बढ़ गया, ढुलाई का दाम बढ़ गया, यातायात साधनों पर ज्यादा पैसा आ रहा है, पूरे देश के अंदर हाहाकार मचा हुआ मनोहर। बातें बड़ी बड़ी हो रही है, बातें बड़ी बड़ी हो रही है, लेकिन जनता इसका परिणाम देगी। मैं पूरे देश में लोग बेचैन है, परेशान है, शिक्षक हो, व्यापारी हो, दुकानदार हो, कर्मचारी हो, अधिकारी हो, चाहे प्रेस रिपोर्टर हो, चाहे वो किसान हो, सब वर्ग के लोग परेशान है। कौन नहीं परेशान महंगाई से? इस बात को माननीय मुख्यमंत्री जी ध्यान नहीं देते। माननीय मुख्यमंत्री जी चूंकि सत्ता में है, और सत्ता का नशा भी बहुत बुरा होता है मंत्री जी, सत्ता का नशा अंदर रहे। अब मैं उन शब्दों में नहीं कहना चाहता, सत्ता का नशा बहुत खराब होता है मानव। नशा तो सभी खराब होता है, लेकिन सत्ता का नशा बहुत खराब होता है। हम लोग भी सत्ता में थे, एक बार हम पहली बार जीत के आए, फिर उसके बाद दोबारा जीत के आए, तो सरकार में आ गए तो हम लग रहा खुदा हो गए। हमसे लोग कहे धरती में चलो, हम कहा चल रहे, कहे काले शीशा में चलते हो, निपट गए मानव। 15 साल लगे अपना सुधार करते करते, तब यहां 2006 में आ पाए। तो मानव, मैं कहना चाहता हूं, सत्ता का किसी को घमंड नहीं होना चाहिए, चाहे हम लोग हो, चाहे ये लोग हो, चाहे ये लोग हो, चाहे कोई हो। हम सबको इस लोकतंत्र की रक्षा के लिए, भारत की सामाजिक समरसता के लिए, भारत की आर्थिक गैरबराबरी के लिए, भारत की सामाजिक गैरबराबरी के लिए, मानवता पर आधारित समता मूलक समाज बनाने के लिए डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी से जैसे कह रहे थे मुख्यमंत्री जी कि डॉक्टर लोहिया, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण जी, चंद्रशेखर जी ये समाजवादी थे, तो हम वो बात नहीं कहना चाहते कि आप क्या करते हैं। हमें तो इतिहास दिला दिया। अगर आप अपने इतिहास को देख लो, कौन है जो बुजुर्गों की इज्जत करता है भारतीय जनता पार्टी में? अटल कहां है, अडवाणी जी कहां है, जोशी जी? लेकिन 90 साल के आमद हसन को माननीय अखिलेश यादव जी ने इस सदन में बना करके हमारे सामने भेजा। हम लोक परंपरा को,
हम संस्कृति को, हम सामाजिक सद्भाव को हम पहचानने वाले लोग हैं और इसीलिए समाजवादी पार्टी की तरफ लोगों का विश्वास है। नहीं तो हम तो मुलायम सिंह यादव जी के पढ़ाए हुए लोग, उनके निकाले हुए लोग हैं। और जब जब मुलायम सिंह यादव जी की सरकार गई तब यह आया कि अब मुलायम सिंह गए, कभी नहीं आएंगे। 4 बार इसी उत्तर प्रदेश की जनता ने मानी मुलायम सिंह यादव जी को, बहन कुमारी मायावती जी को मौका दिया। आगे आने वाले टाइम पर मानिए अखिलेश यादव जी जिस तरीके से अपने बात को सरलता पूर्वक, उदारता पूर्वक, अपने अच्छे व्यवहार से, अच्छी भाषा से बात करते, इसलिए जनता का विश्वास बढ़ा है। अगर हम समाजवादी पार्टी के लोग सरकार को कोई बात कहते हैं तो सरकार को उसमें बुरा मानने की बात नहीं है, अपने को सुधार करना चाहिए और सुधार करके कानून व्यवस्था को ठीक करना चाहिए। मानो कानपुर के अंदर संजीत यादव हत्याकांड, संजीत यादव चंदेल साहब को पता है, वो लैब टेक्नीशियन लड़का, आज तक उसका शव नहीं मिला, आज तक उसकी डेड बॉडी नहीं मिली। जिसका अपहरण हुआ और 30 लाख या 35 लाख रुपए उसकी माँ बाप से ले लिए, उसकी बहन, उसकी माँ चीख करके। क्या हो रहा है कानून व्यवस्था के नाम पर मानवा? पूरे प्रदेश में अपहरण, डकैती, लूट, हत्या, छिनैती, बलात्कार की घटनाओं में लगातार इजाफा हो रहा। मैं नहीं कह रहा, पूरे प्रदेश का मीडिया, पूरे देश का मीडिया ये बात तो सुप्रीम कोर्ट तक ने फटकार लगा दी। अभी मानवर कल एक बिल के बारे में हम लोगों ने कहा, हम लोगों ने कहा कि ये बिल, इसमें विसंगतियां हैं, सरकार इस पर चर्चा करा ले, नहीं परामर्श समिति को भेज दे। और आज मुझे जानकारी हुई कि माननीय उच्च न्यायालय ने रोक लगा दी। तो अगर हम यहां बहस नहीं करेंगे, हम कोई कमी आपकी बताएंगे, अगर आप उसमें सुधार नहीं करेंगे तो फिर ऐसे तो मुंह खाएंगे। कहीं उच्च न्यायालय रोक लगाए, कहीं सर्वोच्च न्यायालय लगाएंगे, नहीं तो फिर पूरा तरीके से जनता रोक लगाती है।